हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन 2023 प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय एवं प्रमुख 2023 के बारे में। पूरी अगस्त तक की अपडेटेड लिस्ट है। इससे पहले की भी मैं 2022 के लेकर आ चुकी हूँ, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लास्ट 6 या फिर 9 मंथ का पूछा ही जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाला। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल की हो, हर एग्जाम में इससे 2 या क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल लास्ट तक स्किप मत करना, और ट्रिक्स के साथ है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, आप भूल जाओगे। मैं बिल्कुल ऐसी ट्रिक्स लाई हूँ कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आप ऑप्शन देखेंगे और टिक कर देंगे, ठीक है। तो बने रहना लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन तो नहीं है पूरे, मैंने ये एक्सप्लेनेशन के साथ डाले हैं कि कब फाउंड हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन करंट के गवर्नर चल रहे हैं और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो पहले हम बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि फाउंड हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में और गवर्नर इसके चल रहे हैं शक्तिकांत दास जी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। तो गवर्नर याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मेनली गवर्नर या फिर हेडक्वार्टर से पूछा जाता है, ठीक है। फाउंडेशन तब भी बहुत कम पूछा जाएगा, रेलवेज वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, लेकिन गवर्नर और हेडक्वार्टर तो पूछा ही पूछा जाता है। तो इसको हम याद करना भूल जाते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसके लिए मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक है, ये सारे बैंक्स का फादर है। इसके पास सारे बैंक्स को हैंडल करने की शक्ति है, तो इसीलिए जो इसके गवर्नर है वो शक्ति ही बना दी है। ऐसे करके याद कर लेंगे। तो इसीलिए जब भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के देखेंगे, ऑप्शन 4 ऑप्शन आते हैं, हमेशा आपको ये बात याद आ जाएगी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई जो है वो बिल्कुल फादर है, उसको सबको हैंडल करने की शक्ति है। तो आप सीधे शक्ति पे टिक कर देंगे, ठीक है। ये तो याद हो ही जाएगा, इजी है, ठीक। ऐसे करके मैं ट्रिक लेकर आ रही हूँ। आगे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, जो कि 1 जुलाई 1955 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रमुख दिनेश कुमार खारा जी चल रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। फाइनेंस की बात है, क्योंकि इसमें पैसे की बात है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, दिनेश कुमार खारा। तो जो एसबीआई है, भारतीय स्टेट बैंक है, वो खारा है, एकदम प्योर है, ठीक है। खारा मतलब प्योर, कहते हैं ना खारा पानी, प्योर, ठीक है, प्योर है। और भारतीय स्टेट बैंक बहुत कॉमन भी, हर किसी का अकाउंट होगा उसमें, हर किसी का बैंक तो होगा ही होगा, स्टेट बैंक। तो बहुत प्योर है स्टेट बैंक, खारा है एकदम। सारे बैंक्स में सबसे खारा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक। नेक्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, फाउंड हुई थी सितंबर 1956 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरमैन इसके सिद्धार्थ मोहंती जी चल रहे हैं। तो इसको हिंदी में लिखते हैं मोहंती, ठीक है, मोहंती ऐसे लिखते हैं। तो मोहंती क्या से हम क्या बना सकते हैं, मेहनती बना सकते हैं ना, मेहनती, ठीक है, मेहनती बना सकते हैं हम मोहंती से। तो मेहनत करके ही, अगर मेहनत करेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा। पैसा आएगा तभी हम कहीं सेव कर सकते हैं, कहीं जीवन बीमा में लगा सकते हैं, एलआईसी में पैसा अपना सेव कर सकते हैं। एलआईसी में पैसा सेव ही करते हैं। आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के मुँह से सुना होगा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के मुँह से सुना होगा कि हमने एलआईसी में पैसा जमा कर रखा है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तभी, मोहंती से हम मेहनत को कर लेंगे, तो मेहनत करेंगे तभी हम बीमा करवा सकते हैं फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की बात चल रही है। फाउंड हुई थी 12 जुलाई 1982 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरमैन है इसके श्री शाहजी केवी जी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, क्योंकि ये भी बैंक की बात चल रही है, तो फाइनेंस के अंदर आता है ये भी। मेनली हेडक्वार्टर है, प्रमुख पूछे जाते हैं तो हेडक्वार्टर याद कर लीजिए। मोस्टली का मुंबई या फिर दिल्ली होता है। प्रमुख थोड़े डिफरेंट है सबके, थोड़े क्या पूरे डिफरेंट है, क्योंकि एक पर्सन है, जो चेयरमैन है वो एक पर्सन है, हर किसी के नेम अलग होते हैं। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसके चेयरमैन है श्री शाहजी केवी जी, और नाबार्ड की बात चल रही है, ठीक है। तो साजी से हम कैसे याद कर सकते हैं, तो श्री साजी के का पूरा है नेम कृष्णन, मतलब इनको पूरा नाम इनका श्री साजी कृष्णन वी है करके, कृष्णन, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, जो कृष्ण है, या फिर कृष्ण भगवान ले लीजिए, या कोई बॉय ले लीजिए, कृष्ण के पास पूरे राष्ट्रीय बैंक, ग्रामीण विकास बैंक का लेखा जोखा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है या फिर बहुत बड़े भगवान हैं, वो उनके पास नाबार्ड का पूरा लेखा जोखा है, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक,
9 जुलाई 1988 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर इसके शरद कुमार होता जी है। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है क्योंकि बैंक का बात हो गई है, ठीक है। तो शरद कुमार जी होता को हम कैसे कर सकते हैं, शरद को हम बोल सकते हैं शरण, और अगर हम थक हार के या फिर कहीं घूमने गए हैं या काम पे गए तो हम थक हार के कहाँ आते हैं, अपने घर पे शरण लेने आते हैं, हाउस में अपने शरण लेने आते हैं। तो हाउसिंग और शरण, जब भी कहीं हाउसिंग का आएगा तो हाउस में क्या करते हैं, हम शरण लेते हैं। ऑप्शन जो भी होंगे शरण में टिक कर देना, शरण मतलब शरद, ठीक। नेक्स्ट है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, दिसंबर 1928 में फाउंड हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है, रोजा बिन्नी इसके प्रेसिडेंट है, जय शाह सेक्रेटरी हैं, मेंस कोच में राहुल द्रविड़ जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो SEBI भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, मनी की बात चल रही है तो इसीलिए फाइनेंस और मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं। फाउंड हुई थी 12 अप्रैल 1992 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन मिस मधाबाई पुरी बच, ठीक। पूरी से बनाएंगे इसका कुछ हम, तो इसका नाम पूरा देख लीजिए आप, ठीक है। मधाबाई पुरी बच और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि पूरी की पूरी सिक्योरिटी है, पूरी पूरी निकाल दीजिए इसका, और इसका सिक्योरिटी, ठीक है। पूरी की पूरी सिक्योरिटी, अगर हम कहीं जाते हैं, ATM पे जाते हैं या फिर बैंक में जाते हैं या कहीं हम जगह पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, हम सबसे पहले सिक्योरिटी देखते हैं, ठीक है। तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी है। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL। तो टाइप पूछ सकते हैं, इसका टाइप है महारत्न कंपनी, ठीक है। जो IOCL है वो महारत्न कंपनी के अंडर आता है। फाउंड हुई थी 30 जून 1959 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन इसके श्रीकांत माधव वैद्य जी चल रहे हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर आता है क्योंकि ऑयल से रिलेटेड है, तो अब इसकी मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। जो वैद्य होते हैं वो नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं हमारे, एलोपैथ फिजिशियन होते हैं, जो न्यूरो वगैरह होते हैं, वो तो कैप्सूल्स देते हैं, ठीक है, मेडिसिन देते हैं। लेकिन वैद्य क्या देते हैं, वैद्य ऑयल देते हैं, मेनली ऑयल देते हैं लगाने के लिए, जैसे कभी किसी के पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द, तो ऑयल देते हैं, तो वैद्य ऑयल देते हैं, इसीलिए वैद्य जी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। इसका टाइप भी महारत्न कंपनी है, जुलाई 5, 1952 में फाउंड हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में, चेयरमैन इसके चल रहे हैं मिस्टर पुष्प कुमार जोशी। तो पुष्प कुमार जोशी, जो हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान महान बोलते हैं, हमारा जो हिंदुस्तान है वो पुष्प, पुष्प मतलब फ्लावर, फ्लावर की तरह हमेशा फ्रेगनेंस देता रहता है, हमेशा फ्रेगनेंस बरसाता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL। टाइप है महारत्न कंपनी, फाउंड हुई थी 1952 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन एंड MD चल रहे हैं G कृष्ण कुमार जी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, ये भी क्योंकि पेट्रोल की बात चल रही है। तो G का पूरा है गोपालन, गोपालन। तो गोपाल कृष्ण जी के पास भारत पेट्रोल का पूरा लेखा जोखा है, ठीक। नेक्स्ट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS, भारतीय मानक ब्यूरो। 23 दिसंबर 1986 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, डायरेक्टर जनरल इसके चल रहे हैं श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आता है, इसकी मिनिस्ट्री चेंज हो गई है, ठीक है, और डायरेक्टर जनरल है श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी। नेक्स्ट है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, फाउंड हुई थी 20 फरवरी 1997 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन PD वागले जी चल रहे हैं, इसकी मिनिस्ट्री चेंज हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। टेलीकॉम मतलब अपना दूरसंचार, फ़ोन वगैरह, ठीक है। तो फाउंडेशन देख लिया आपने, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन इसके PD वागले जी हैं, मिनिस्ट्री देख ली, टेलीकम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन का मिली भगत है, ठीक है। तो वागले से हम कैसे याद कर सकते हैं, वागले का हेला निकाल दीजिए, हेला मतलब हेलो, हेलो भी कर सकते हैं, हेला को हेलो कर सकते हैं, और हेलो हम कब बोलते हैं, फ़ोन में, ठीक है, जो टेलीकॉम है फ़ोन से रिलेट है, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC,
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, महारत्न कंपनी है, इसका टाइप 1975 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन एमडी गुरदीप सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है, क्योंकि पावर से रिलेटेड है, अब तो विद्युत से रिलेटेड आ गया तो मिनिस्ट्री चेंज हो गई, ठीक है। गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन एंड एमडी है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, दीप, दीप से क्या होता है, जब दीप जलता उजाला होता है, और उजाला हमें विद्युत से मिलता है ना, विद्युत, पावर, लाइट, ठीक। नेक्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, BHEL, टाइप है महारत्न कंपनी, फाउंड हुई थी 1956 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, चेयरमैन एंड एमडी है नलिन सिंघल जी, और मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ के अंडर आता है ये, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की बात चल रही, हैवी इलेक्ट्रिकल की बात चल रही है। तो चेयरमैन एंड एमडी कौन है, नलिन सिंघल। सिंघल को हम कैसे पढ़ सकते हैं, सिंगल, सिंगल भी तो पढ़ सकते हैं, है ना, राइम बन रहा, सिंगल सिंगल। तो एक सिंगल आदमी ने पूरा हैवी, सिंगल ने हैवी इलेक्ट्रिक उठा लिया, सिंगल ने हैवी इलेक्ट्रिक उठा लिया। तो जब भी सिंगल और हैवी आएगा तो सिंघल जी, नलिन सिंघल को टिक कर देना। नेक्स्ट है भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, BSNL का देखते हैं, मिनी रत्न कैटेगरी 1 है, 15 सितंबर 2000 में स्टार्ट हुई थी, फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, प्रवीण कुमार पुरवट जी इसके चेयरमैन एंड एमडी हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर इसकी मिनिस्ट्री आती है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, चेयरमैन एंड एमडी इसके प्रवीण कुमार पुरवट जी चल रहे हैं, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं पुरवर, मतलब पूर्वी, पूर्वी, पूरब से आया मेरा दोस्त, उसने BSNL में फ़ोन किया। BSNL मेनली बहुत लिमिटेड एरियाज़ पे चलता है, जैसे कि आपको पता है तो पहाड़ों पे हो गया, ठीक है, या फिर बहुत ऐसे एरियाज़ पे हो गया, वहाँ चलता है। BSNL हर जगह नहीं चलता, कोई दूर से पूर्वट से आया मेरा दोस्त, उसने BSNL में फ़ोन किया, ठीक। नेक्स्ट है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, IRCTC, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम, मिनी रत्न कंपनी 1 है, इसका टाइप 27 सितंबर 1999 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, सीमा कुमार इसकी चेयरमैन एंड एमडी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आता है, क्योंकि IRCTC अपना रेलवे का है, ठीक है। आपने बहुत बार रेलवे में करा होगा सफ़र, तो आपको पता होगा IRCTC है, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम है, ठीक है। तो इसकी चेयरमैन एंड एमडी है सीमा। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, IRCTC रेलवे से रिलेटेड, तो सीमा पार करके रेलवे में जाते हैं, सीमा पार करके इधर से उधर जाते हैं, ठीक है, तो सीमा पार करके जाते हैं रेलवे में, तो सीमा पार करके रेलवे रिलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, 1 जुलाई 1948 में फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, MD एंड CEO श्री मनोज मित्तल जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। अगेन फाइनेंस की बात चल रही तो मिनिस्ट्री भी चेंज हो गई। श्री मनोज मित्तल, जो मित्तल जी हैं उनके पास फाइनेंस है, पूरा का पूरा फाइनेंस संभाला है उन्होंने, इंडस्ट्री का पूरा फाइनेंस संभाला है, ठीक। नेक्स्ट है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, 1958 में फाउंड हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन डॉक्टर समीत वी कामत जी हैं, मोटो इसका स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ताकत की उत्पत्ति विज्ञान में है, और डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए बताया गया है, ठीक है। तो हम कैसे याद कर सकते हैं, डॉक्टर समीत वी कामत जी इसके चेयरपर्सन है, वैसे तो याद हो जाना चाहिए, फिर भी मैं बता देती हूँ, कामत से हम काम निकाल देंगे। तो DRDO जैसे बंदे में, ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम के इंसान चाहिए, काम के लोग चाहिए, काम के बंदे चाहिए हमें, ठीक है, जो कि पूरा DRDO संभाल सकें, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संभाल सके। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, संतोष कुमार यादव जी इसके चेयरमैन चल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर आता है, ठीक है, क्योंकि हाईवे की बात चल रही तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो जब हम हाईवे में ट्रैवल करते हैं या फिर हम कहीं दूर जाते हैं तो हमें पूरा संतोष होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि रोड ठीक है, क्लाइमेट ठीक है, वेदर फोरकास्ट देख के जाते हैं, तो संतोष करते हैं पूरा कहीं भी ट्रैवल करने से पहले, हाईवेज में जाने से पहले, ठीक। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, हर कोई सुनते हुए आ रहा होगा, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, पूरा राष्ट्रीय भारत, पूरा भारत को परिवर्तन करने की बात चल रही है।
1 जनवरी 2015 में फाउंड हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। सुमन बेरी जी वाइस चेयरपर्सन है। BVR सुब्रमण्यम जी CEO है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर आता है। ठीक है, जो चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी जी, मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई ट्रिक बनानी चाहिए। वाइस चेयरपर्सन देख लीजिए, सुमन बेरी जी है। CO BVR सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक, नेक्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगस्त 2011 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। श्री सुधांश पंत, ठीक है, श्री सुधांश पंत जी इसके चेयरमैन चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है ये। तो सुधांश को हम कैसे लिख सकते हैं? सुधांश, शुद्ध भी लिख सकते हैं, शुद्ध भी बना सकते हैं। इंग्लिश का तो शुद्ध निकल ही जा रहा आराम से। ठीक है, तो जब हम फूड खाते हैं या फिर हम खाना खाते हैं तो हमें शुद्धता चाहिए होती है। जो हमारा फूड है वो शुद्ध होना चाहिए। तो फूड जब भी आएगा, आप फूड वाली बात देखेंगे तो आप ऑप्शन में देखना शुद्धता, शुद्ध, तो आपको सुधांश तो ऑटोमेटिक दिख ही जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, महारत्न कंपनी के अंडर आता है। जनवरी 1954 में फाउंड हुआ था। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन श्री अमरेंदु प्रकाश हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आता है। ठीक है, अब स्टील की बात चल रही तो मिनिस्ट्री भी चेंज हो गई इसकी। अब इसके चेयरपर्सन श्री अमरेंदु प्रकाश जी हैं, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? अमरेंदु का अमर निकाल दो। ठीक है, अमर, अमरेंदु का अमर निकाल दो। तो जो स्टील की चीज़ें हैं या स्टील की नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमेशा अमर रहती हैं। ठीक है, हमेशा अमर रहती हैं। नेक्स्ट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड। टाइप है महारत्न कंपनी। फाउंड हुई थी 1984 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरपर्सन है संदीप कुमार गुप्ता जी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। ठीक, नेक्स्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपथ प्राधिकरण। टाइप है मिनी रत्न कैटेगरी 1। 1 अप्रैल 1995 में फाउंड हुई थी। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन एंड MD इनके संजीव कुमार जी चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है। ठीक है, एविएशन की बात चल रही है, एयरपोर्ट की बात चल रही है, हवाई जहाज़ की बात चल रही है। तो संजीव, जो जीव होते हैं इसमें से जीव निकाल दो। ठीक है, या फिर ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं संजीवनी, जीव, जीवनी, या फिर जीव जो होते हैं वो उड़ते हैं, हवा में हमेशा उड़ते हैं, एयर में हमेशा उड़ते हैं जो जीव होते हैं। ठीक है, जीव हमेशा एयर में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसका मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। हेड है इसके श्री प्रवीण सूद जी। ठीक, तो CBI के हेड हैं श्री प्रवीण सूद जी। हम कैसे याद कर सकते हैं? CBI के लिए अगर CBI आ गई, कहीं पर कोई क्राइम हुआ है, कुछ हुआ, तो उनको सबूत चाहिए होते हैं। सूद का सबूत हो सकता है, सिमिट्री हो रही है, सबूत, सूद। ठीक, नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल की बात चल रही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो टाइप है नवरत्न। फाउंड हुई थी 18 फरवरी 1959 में। हेडक्वार्टर है नोएडा में। चेयरपर्सन है डॉक्टर रंजीत रथ जी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? रण के रथ में, रन भी आ गया, रथ भी आ गया। रन के रथ में अगर ऑयल डालेंगे तो सबसे तेज भागेगा। ठीक, नेक्स्ट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, भारत। तो इसका टाइप है महारत्न कंपनी। फाउंड हुई थी 14 अगस्त 1956 में। हेडक्वार्टर उत्तराखंड के देहरादून में। चेयरपर्सन एंड CEO है इसके अरुण कुमार सिंह जी। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। ठीक है, तो अरुण से हम कैसे याद कर सकते हैं? अरुण, रून, रन या रूइन। ठीक है, तो ऑयल ने जब कोई कपड़े पे या कहीं पे ऑयल गिर जाता है तो पूरा सब चीज़ रूइन कर देता है, ख़राब कर देता है। ऑयल, रूइन, ऑयल से हम रूइन और रून ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर अप कर रखे हैं, आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना, आराम से देखना बिल्कुल। नेक्स्ट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCI, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। महारत्न कंपनीज का टाइप है। 23 अक्टूबर 1989 में फाउंड हुई थी। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन इसके कंडी कुपा श्रीकांत जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। ठीक है, पावर चेंज हो गई है। ठीक, तो पावर के अंडर आता है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? किसी को अगर पावर मिलती है
तो वो या फिर पावर मिली है या कुछ भी पावर मिली है तो वो कुप्पा हो गया है। खुशी से कुप्पा मतलब मोटा, कुप्पा हो गया है। ठीक है, पावर मिली तो वो फूल के कुप्पा हो गया। ठीक, कंडी कुप्पा। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, NHPC, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। तो मिनी रत्न हाइड्रो है तो जल से रिलेट है। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 के अंडर आता है। 1975 में फाउंड हुआ था, हरियाणा के फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन एंड MD इसके श्री राजीव कुमार बिश्नोई जी चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आ रहा है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? जीव या फिर जल ही जीवन है, जो जल है वही जीवन है, या तो जो जीव हैं उनके लिए पानी बहुत जरूरी है। ठीक, जल बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 2 अप्रैल 1990 में फाउंड हुआ था, लखनऊ में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन इसके श्री सुब्रमण्यम रमन जी चल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। तो जब हम कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं तो हम अपने भगवान का नाम लेते हैं। ठीक है, अपने शिव का नाम लेते हैं, शिवा। कोई भी स्मॉल बिजनेस, कोई भी स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करने से पहले शिवा का नाम। ठीक है। नेक्स्ट है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी इसका टाइप है। 1975 में फॉर्म हुई थी। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हेडक्वार्टर है। MD एंड चेयरपर्सन PM प्रसाद जी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर आता है। तो जब कोल की कंपनी शुरू हुई तो सबको प्रसाद बांटा गया। ठीक। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। 4 मार्च 1851 में फॉर्म हुई थी। वेस्ट बंगाल के कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। प्रमुख इसके जनार्दन प्रसाद जी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? भूवैज्ञानिक है तो भू मतलब धरती, तो जो भू है, भूमि है, उसमें जन रहते हैं, जन ही तो रहते हैं, जन मतलब लोग रहते हैं उसमें। तो भू और जनार्दन, जन आएगा तो आप रिलेट करना इससे। ठीक है। नेक्स्ट है अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 15 अगस्त 1969 में फाउंड हुई थी। विक्रम साराभाई इसके फाउंडर है। बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन S सोमनाथ जी हैं। फाउंडर तो कम ही पूछा जाता है, विक्रम साराभाई, और ये सबको ही पता होगा अब तो। चेयरपर्सन S सोमनाथ जी हैं। ये चेंज होते रहते हैं चेयरपर्सन, तो याद करना बहुत जरूरी है। अभी करंट में S सोमनाथ जी चल रहे हैं, तो हम कैसे याद कर सकते हैं? जो सोम है, सोममंडल है हमारा पूरा, उसमें सब चीज़ बसाया हुआ, उसमें अंतरिक्ष भी है, उसमें सोममंडल भी है, सब कुछ है उसमें। तो सोम से अंतरिक्ष रिलेट करना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक। नेक्स्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड नवरत्न कंपनी है। 23 दिसंबर 1940 में फाउंड हुई थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन एंड MD इसके CB अनंत कृष्ण चल रहे हैं। ठीक है, तो जो अपना हिंदुस्तान है अनंत है। ठीक है, अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नवरत्न कंपनी है। 1958 में फाउंड हुई थी। तेलंगाना के हैदराबाद में हेडक्वार्टर है। श्री अमिताभ मुखर्जी इसके चेयरपर्सन हैं और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। ठीक है, अमिताभ मुखर्जी। तो जीने के लिए हमें मिनरल्स चाहिए। ठीक है, हमें खनिज चाहिए, तभी हमारा विकास होगा, तभी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDI, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। फाउंड हुई थी 1999 में। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन देवाशीष पांडा जी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। अगेन अगर बीमा वगैरह की बात चल रही है तो बिल्कुल मिनिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो चेयरपर्सन देवाशीष पांडा है। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? बीमा करेंगे, विकास होगा, उसके लिए हमें चाहिए देवाशीष आशीष। देवाशीष आशीष मतलब ब्लेसिंग्स चाहिए हमें। ठीक है, तो ऐसी हैं ये ट्रिक्स। अगर अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक करना, और ऐसी ट्रिक अगर आपके भी दिमाग में कुछ आ रही है तो आप भी बना सकते हैं अपने लिए, काफ़ी इजी हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।